क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था, अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। फाइंड 90% confidence level interval for the mean of normal distribution if variance is known to be 4 and if a sample of size 8 gave the values 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11 and 12। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन है, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो दी गई नहीं है, ठीक है ना। हमसे कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल ही हमसे पूछा गया है, लेकिन अब देखेंगे कि हम इसको जेड टेबल के थ्रू निकालें या टी टेबल के थ्रू निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर अब वेरिएंस दिया गया है, तो वेरिएंस से तो ईजिली जो है ना हम स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगा सकते हैं। हम तो जब भी वेरिएंस पता हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता लगानी हो तो हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन है, हम इजीली पता लगा सकते हैं। हमें प्रॉपर फॉर्मूला तो अप्लाई करने की नीड नहीं है ना, हम तो डायरेक्ट बस वेरिएंस देखेंगे, उस पर रूट लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो नॉन है, ठीक है। लेकिन एन जो है ना, यहाँ पर साइज दिया हुआ है। कभी कभार हमें इन नंबर्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें इस तरीके से बता दिया जाएगा कि जो नंबर्स हैं वो 8 है, क्योंकि साइज को यहाँ पर एन ही कहा गया है, ठीक है। लेकिन एन जो है ना वो हमारा 30 से लेस देन है, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है तरजीह देंगे कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन तो नॉन है, इसलिए हम इसको जेड टेबल के थ्रू जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो जेड टेबल के थ्रू जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, जब भी ये लिखते हैं फॉर एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन, जेड टेबल के थ्रू जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मीन प्लस माइनस जी टेबल और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट में एन आएगा, ठीक है। ये जेड टेबल के थ्रू अगर हम पता लगाएंगे तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। तो हमें मीन चाहिए, जी टेबल चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और रूट में एन चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें से क्या क्या चीजें हैं। भाई सॉल्यूशन लिख दिया हमने पहले, एन है हमारे पास भाई 8, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है लेकिन उससे इजीली हम पता लगा सकते हैं, इसलिए हमने लिखा भाई वेरिएंस है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना यहाँ पर ये वाली चाहिए, ये वाली नहीं, ये एस वाली नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए। और हमें वेरिएंस दिया गया है और वेरिएंस के ऊपर होता है स्क्वायर, ठीक है। तो इजिकल टू 4 कि हमने एन हमें दिया हुआ है, हमें वेरिएंस दिया हुआ है, मीन चाहिए नहीं दिया हुआ, जी टेबल भी नहीं है, जी अच्छा जी टेबल का यहाँ पे ना क्या मतलब, क्या सिचुएशन, मतलब यहाँ पे किस तरीके से जो है ना वो जी टेबल होता है। आप अपनी स्टेट्स की बुक देखिएगा और जहाँ पे जी टेबल के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम देखेंगे कि भाई यहाँ से जी टेबल के जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे कॉलम आपको दिखेगा और वहाँ पे जी टेबल फिक्स बताए गए हैं कि अच्छा जी टेबल में क्या होता है कि कुछ ही परसेंटेज हैं, जैसे 90, 95, 96, इसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो पूछे जाते हैं और इन कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो जी टेबल है ना वो फिक्स बताए गए हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या करना होता है कि टी टेबल के आप अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते, क्योंकि टी टेबल में पता नहीं कौन कौन सी परसेंटेज वो पूछ लेते हैं, तो इसलिए हम उसकी टी टेबल जो है वो दिमाग में नहीं बिठा सकते, उसको आपको पीछे से ही सर्च करना पड़ेगा, जो बैक साइड पे पेजेस हैं वहीं पे आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जेड टेबल के जेड टेबल जो है ना उसके आपको जो है ना जी टेबल बताए गए हैं। आप अपनी स्टेट्स की बुक देखिएगा, वहां पे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बताया गया है आपको, जैसे किस तरीके से बताया गया होगा कि भाई 99% का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उसका जो जी टेबल है वो ये है, फिर 96 में अगर आ गया तो उसका जी टेबल ये है, अगर 98 का आ गया तो उसका जी टेबल है, अगर 90 का आ गया तो उसका जी टेबल है। इस तरीके से आपको ना जी टेबल में आपको बताया है, तो 4-5 ही हैं, वो आप पेपर्स में अपने दिमाग में बिठा के जाइएगा कि अगर जी टेबल के थ्रू जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें फाइंड आउट करना पड़ा तो वो जी टेबल जो है ना वो हमारे दिमाग में बैठे हुए होंगे, सही है। इसी तरीके से 90% का कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल फाइंड आउट करना हो वो भी जेड टेबल के थ्रू, तो जी टेबल होता है 1.65, ठीक है। इसी तरीके से कभी 96 का वो पूछते हैं तो उसका जो जी टेबल होता है वो 1.96 होता है, ठीक है। तो ये जी टेबल जो है ना ये आपको दिमाग में बिठाने होंगे इसके, ताकि आपको पीछे से देखने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि 4-5 ही आराम से दिमाग में बिठा सकते हैं आप लोग, सही है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, मीन नहीं है हमारे पास, ठीक है। जी टेबल हैगा हमारे पास, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है लेकिन वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सही है। एन हमारे पास 8 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सी परसेंटेज का बोले, 90% का,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मीन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मीन का जो फॉर्मूला लगेगा कैलकुलेट पॉपुलेशन मीन, उसका नॉर्मल फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो हमें समेशन एक्स चाहिए, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इनको टोटल करना है, तो हमने यहाँ पे लाइन से टोटल करना है। 9 है, 14 है, 10 है, 12 है, 7 है, 13 है, 11 है और 12 है। इनको प्लस किया तो 88 आया, ये समेशन एक्स हो गया। मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स हमारा 88 हो गया, एन क्या था 8, 8 1 से 8, 8 1 से 8 1 से 8, तो मीन इज इक्वल टू 11 आया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस दिया गया था 4, जब भी वेरिएंस दिया गया हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें जो है वो कैलकुलेट करनी हो, तो रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में आ गया, और 4 का रूट जब हटाएंगे तो 2 आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 2 आ गई। अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं 90% का। फॉर एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, मीन इज इक्वल टू जी टेबल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट में एन। मीन हमारा 11 कैलकुलेट हुआ, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया। 90% का कॉन्फिडेंस इंटरवल जब कैलकुलेट कर रहे होंगे जेड टेबल के थ्रू, तो उसका जी टेबल होगा 1.65। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, ठीक है, और रूट में एन जो है वो है 8 यहाँ पर, सही है। 11 ऐसे आ गया, प्लस माइनस ऐसे आ गया, 1.65 ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, 8 का जब हमने रूट लिया तो 2.82 आ गया। 11 प्लस माइनस 1.65, 2 को 2.82 से डिवाइड करा तो 0.70 आ गया। 11 प्लस माइनस ऐसे आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 1.15 आया। हम क्या करेंगे, इसको एक जगह माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे एक जगह, तो 11 माइनस 1.15, 11 प्लस 1.15। अब जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू ये आई, और जब हमने इसको प्लस करा तो हमारे पास वैल्यू ये आई। ये वैल्यू पॉपुलेशन मीन से कम होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, पॉपुलेशन मीन जो था ना वो 11 था और ये 9.85 है, तो बिल्कुल सही हुआ। 9.85 लेस देन पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन मीन 11 है, लेकिन यहाँ वाली वैल्यू है 12.15, तो पॉपुलेशन मीन लेस देन 12.15, मतलब ये वैल्यू पॉपुलेशन मीन से कम है और ये वाली वैल्यू पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा है, तो हमने ये लिख दिया 9.85 लेस देन पॉपुलेशन मीन लेस देन 12.15। लास्ट में ये जो रिलेशन है ये बताना लाजमी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट भी आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू बी 2 और if the sample size is 6 given the values 10, 11, 12, 16, 20, 13। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सवाल में नॉन है, दी गई है, तो इसका मतलब जेड टेबल के थ्रू जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो जेड टेबल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यही वाला अप्लाई होगा जो होता है। ठीक है, मीन नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे जेड टेबल। अब 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हम जेड टेबल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो जी टेबल होता है 1.96 होता है। ठीक है, यहीं से आप अपने दिमाग में बैठा लें कि 90% का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 1.65 है। ठीक है, और अगर 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछते हैं जी टेबल के थ्रू तो उसका जी टेबल होता है 1.96। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी गई है और एन भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा भाई कि मीन नहीं है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है हमारे पास, एन 6 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% का दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं पॉपुलेशन मीन। तो वही तमाम एक्स हमने रखे यहाँ पे, ठीक है, उसको प्लस करा तो 82 आया। मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स जो था वो 82 था, एन जो था वो हमारा 6 था। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर 13.67 लिया। ठीक है, मीन जो आया हमारा पॉपुलेशन मीन 13.67 आया। ये एक्स जो है वो आप यहाँ से लेंगे आप, ठीक है, ये एक्स कहलाता है हमारा। ठीक है, फॉर एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन जी टेबल का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई किया कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, मीन प्लस माइनस जी टेबल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट एन। मीन 13.67 हुआ, प्लस माइनस ऐसे आ गया। 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना हो और उसका जी टेबल होता है 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है हमारी, एन जो है वो हमारा 6 है और उसको हमने रूट में लेना है। 13.67 ऐसे आ गया, प्लस माइनस ऐसे आ गया, 1.96 ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, 6 का रूट लेंगे 2.44 आएगा।
10.67 SCI के प्लस माइनस SCI के 1.96 SCI के 2 को 2.44 से डिवाइड करा तो 0.81 आया। 13.67 प्लस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.81 से तो 1.58 आएगा। अब हमने क्या करना है, एक जगह इसको माइनस कर देना है, एक जगह प्लस कर देना है। 13.67 माइनस 1.58 टू 13.67 प्लस 1.58। इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया ये, और इसको जब हमने प्लस करा तो इसका आंसर आया ये। तो ये वाली वैल्यू जो है वो मीन से कम है, क्योंकि हमारा मीन जो है ना वो 13.67 है ना, तो ये वैल्यू कम है, और ये वैल्यू जो है वो 13.67 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आया। तो 12.09 लेस देन पॉपुलेशन मीन लेस देन 15.25। ठीक है, अगर आपका आंसर इसी तरीके से आएगा कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो पॉपुलेशन मीन से कम होगी और ये वाली वैल्यू पॉपुलेशन मीन से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और हमेशा यही होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस होगी नहीं, मतलब कभी भी ये ग्रेटर देन में नहीं चेंज हो सकता, ये लेस देन ही रहेगा। ठीक है, तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा। और दो तरह से जो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, टी टेबल से या जी टेबल के थ्रू। ठीक है, और जी टेबल जो मैंने आपको बताया है वो तो आपने दिमाग में बिठाने, क्योंकि 4 से 5 हैं, आप दिमाग में बिठा लेंगे ना तो आपको पीछे सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी जी टेबल के आप देखिएगा क्वेश्चन, मतलब जहाँ से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ना बुक में, वहाँ पे इसलिए दे दिए गए हैं कि जी टेबल की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जो है ना वो थोड़ी ही है। ठीक है, और इसके जो जी टेबल होते हैं वो बच्चे दिमाग में बिठा लेते हैं, क्योंकि जो है वो 4 से 5 हैं। ठीक है, 4, और उन 4 से 5 में भी कम आते हैं, 2 से 3 आते हैं, जैसे यहाँ पे जो है 95 और 90 है ना, तो यही थोड़े आते हैं, 95 आ जाता है, 90 आ जाता है, 96 आ जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये सारे 4 से 5 होंगे, मतलब टोटल जो होगा वो 4 से 5 होंगे। 4 से 5 जो अपने दिमाग में बिठा लिएगा कि भाई इस 90% का कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा तो ये जी टेबल होगा, 95 का अगर आया तो ये जी टेबल होगा, 96 का आया ये जी टेबल होगा। बाकी टी टेबल जो है वो आप दिमाग में नहीं बिठा सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से आते हैं, कभी भी एक तरीके से नहीं आएगा। उसको आपने जो है वो पीछे से, मतलब बैक साइड पे जो पेजेस हैं टी टेबल दिया हुआ है वहीं से आपको जो है वो सर्च करना पड़ेगा। फिर भी जी टेबल या टी टेबल में और अभी मसला हो या नहीं समझ आ रहा हो, या देखना टी टेबल का बहुत मसला होता है क्योंकि नहीं, बच्चों को देखना नहीं आ रहा होता, तो वो ग्रुप पे पूछ लेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी।